चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज़ आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 6 से 10 अक्टूबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एरीज़ मेष राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? द सन, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज़ आपकी लाइफ में? किंग ऑफ सोर्ड एंड 6 से 10 अक्टूबर के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? द फूल, दिस इज़ योर एनर्जी एरीज़। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी 6 से 10 अक्टूबर के लिए एरीज़ के लिए? एस ऑफ सोर्ड एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एरीज़ आपके लिए 6 से 10 अक्टूबर के लिए? डेथ एंड हिडन फैक्ट लाइक यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी? 6 ऑफ सोर्ड। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एरीज़ के लिए 6 से 10 अक्टूबर के लिए? डेविल एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा एरीज़ के लिए 6 से 10 में? पेज ऑफ वॉन्ड। सो आप किसी मेजरली लियो और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो और कैप्रिकॉन से। पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी, कंटेंटेड और बहुत ज़्यादा पीस में नज़र आ रहे हो, आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी दिख रही है। प्रेजेंट में हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो काफ़ी कोल्ड है, डिटैच्ड है, कट थ्रोट है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा हो या एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। फ्यूचर में आप काफ़ी ज़्यादा गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो आपकी लाइफ में। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आपको एक मेजर क्लैरिटी और ब्रेक थ्रू चाहिए आपकी लाइफ में, मे बी किसी सिचुएशन और पर्सन से के रिलेटेड। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ अगेन एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज और मेजर कोई एंडिंग आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। और एडवाइस में यूनिवर्स आपको फ्लो में रहने को कह रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में आप काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हो, किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो, ठीक है। फाइनल आउटकम में आप एक कम्युनिकेशन मेंटेन कर रहे हो किसी पर्सन से, नॉर्मल कैजुअल कम्युनिकेशन। सो पास्ट में द सन क्यों है एरीज़ के लिए? सो ऐसा लग रहा है पास्ट में आप लगातार किसी पर्सन और सिचुएशन से डिटैच हो, ठीक है, और डिस्टेंस में हो और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, कंटेंटेड हो, पीसफुल हो, ठीक है। और प्रेजेंट में किंग ऑफ सोर्ड क्यों है एरीज़ के लिए? सो ऐसा लग रहा है कि या कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, कोल्ड और डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। द फूल यहाँ पे क्यों आया है एरीज़ के लिए? सो ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज आप लगातार मेजर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव जैसे फेस कर रहे हो आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप अपने आप को किसी तरह के बंधन में रखने से बच रहे हो, किसी तरह की भी सिचुएशन को होल्ड करने से बच रहे हो, बिकॉज यू हैव दिस फियर कि ना जाने चीज़ें कब बदल जाएं आपकी लाइफ में, यू हैव नो आइडिया, ठीक है। सो एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है सबसे बड़ी चैलेंज में? या सो ऐसा लग रहा है लंबे समय से आप एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो आपकी लाइफ में किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, और ये क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से एक बिग बिग चैलेंज है आपके लिए। डेथ यहाँ पे क्यों आया है एरीज़ के लिए? सो ऐसा लग रहा है कि कोई कनेक्शन है, कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली एंड हो रही है, इवन दो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग डीप सोल कनेक्शन है, बट यहाँ पे कुछ तो है जो डीपली एंड हो रहा है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स।
यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं ओवरऑल आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ों से डिटैच और डिस्टेंस मेंटेन करने को कह रहे हैं। डेविल यहाँ पे क्यों आया है? या सो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप किसी पर्सन को लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड हो, इवन दो कि आप इस पर्सन के साथ आपका जो फ्यूचर है वो बहुत क्लियर नहीं है, एक अनक्लैरिटी है, एक डाउटफुल चीज़ें है, बट फिर भी आप पॉजिटिव हो रहे हो। ठीक है, सो आप किसी जेमिनी और कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड। सो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, और उसी के साथ लाइक आप एक इस पर्सन से एक कैजुअल कनेक्शन रख रहे हो और उसी के साथ आप एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हो। सो आप किसी मेजरली स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, जेमिनी और कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।